रहता था। सेठ जी ने अपने गुरु से सीख ले रखी थी कि इस जन्म में लिया हुआ उधार अगले जन्म में 1000 गुना करके चुकाना पड़ता है। इसी उद्देश्य से सेठ जी ने अपनी दुकान पर ऋण देने वाले दुकान का एक बोर्ड लगा रखा था। एक दिन की बात है, दो ठग थे। वे उसी नगर में सेठ जी की दुकान के नजदीक से गुजर रहे थे। उन्होंने उस दुकान पर लगे बोर्ड को पढ़ा। नहीं, वो देखो, सेठ जी की दुकान पर क्या लिखा है? इस जन्म में उधार लेकर अगले जन्म में चुकाना है। तब तक बन गई बात, चलो ऋण लेते। हाँ भाई, चलो आज तो यही सौदा करते हैं। सेठ जी, क्या हमें भी ऋण मिल सकता है? क्यों नहीं भाई, आपको भी मिल जाएगा। बोलो कितना चाहिए? सेठ जी, आप हमें बस 200 रुपए ही ऋण दे दीजिए। हाँ, ले लीजिए आपके 200 रुपए। हम बहुत ही आदमी हैं, जल्दी आपका पैसा चुका देंगे। नहीं भाई, मैं ये पैसे अगले जन्म में ही लूंगा। नहीं सेठ जी, हमारी ईमानदारी के चर्चे काफी दूर तक हैं। हम किसी का ऋण बकाया नहीं रखते। देखो भाई, अगर तुम पैसे अगले जन्म में दो तभी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है फिर सेठ जी, हम आपको अगले जन्म में ही आपका पैसा चुकाएंगे। दोनों सेठ जी से 200 रुपए लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। नहीं, आज तो अच्छा जुगाड़ बैठ गया अपना। बिना किसी जोखिम के अच्छे पैसे मिल गए। हाँ भाई, मैंने तो नहीं सोचा था ये सेठ लोग इतने मूर्ख होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक तेली के घर के पास से गुजर रहे थे। वे वहां एक कुएं पर पानी पीने के लिए रुके। तभी उन्होंने देखा कि तेली के दो बैल आपस में बतला रहे हैं। ए भाई, तेरा इस तेली से अब कितना लेन देन बाकी रह गया है? मेरा तो अब कुछ ही देर का हिसाब बचा है। अभी कुछ देर बाद मेरा हिसाब बराबर होते ही मैं इस बैल के जन्म से छुटकारा पा जाऊंगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे 3 साल हो गए इस तेली के घर काम करते हुए। पिछले जन्म में मैंने इससे 100 रुपये उधार लिए थे। और भाई, तेरा क्या हिसाब है इस तेली में? अभी ये मेरे से 200 रुपये मांगते हुए है। कल एक व्यापारी आएगा और वह मुझे मेरा 200 रुपये में सौदा करके ले जाएगा। वह मेरे में 1000 रुपये मांगता है। कल एक राजा ने पशुओं की कुश्ती रखी है, उनमें मैं एक हाथी को हरा दूंगा। उसके बदले राजा व्यापारी को 1200 रुपये इनाम के स्वरूप देगा। बाद में मेरा वो व्यापारी का भी हिस्सा खत्म हो जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। भाई, मैंने पिछले जन्म में उस व्यापारी से 10 रुपए लिए थे, जो आज 1000 हो गए हैं। दोनों ठग चौंक गए कि बैल कैसे बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? बैल भी बोल सकते हैं? हाँ भाई, मैंने भी आज ही देखा है। इससे पहले मैंने भी कभी जानवरों को बोलते हुए नहीं देखा। तभी वहां तेली आ गया। कौन है आप? कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? हम व्यापारी हैं, इस अगले वाले गांव से ही हैं। सफर अभी लंबा है, इसलिए सोचा कि पानी पीकर चलते हैं। कोई बात नहीं, आप शाम हो गई है, खाना खा लो और सुबह चले जाना। उन्होंने वहीं रुकने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि जो बैल बोल रहे हैं वो सही होती है कि नहीं। ठीक कुछ देर बाद जो बैल कोल्हू में चल रहा था वो अचानक मर गया। दोनों ठग बहुत चौंक गए कि बैल ने जो बताई थी वो बिल्कुल सही हुई। दोनों बहुत चिंतित थे।
उधर तेली भी बहुत अचंभित था कि बिना किसी बीमारी के बैल कैसे मर सकते हैं। 2015 अगले दिन तेली के पास एक व्यक्ति आया जो कुश्ती के बैलों का व्यापार करता था। तेली भाई, क्या आप अपना ये बैल बेचते हो? अभी तो आपको इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। तेली ने सोचा कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ गई पशुओं में। कल ही मेरा चलता हुआ एक बैल अचानक मर गया। हाँ, ले जाओ भाई, लेकिन मैं इस बैल के 200 रुपए लूंगा। उसने 200 रुपए में वो बैल बेच दिया। व्यापारी बैल को लेकर चल पड़ा। दोनों ठग भी आगे की घटना देखने के लिए उसके साथ चल पड़े। दोनों ठग तथा व्यापारी कार्यक्रम में पहुंचे। वहां देखा कि एक राजा ने हाथियों की कुश्ती का मंच लगा रखा है। उनमें एक ताकतवर हाथी सभी को हराकर चल रहा था। टिगर ने संबोधन किया कि कोई और ताकतवर हाथी हो तो सामने लाया जाए, नहीं तो यह हाथी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। भाई, अब आगे क्या होगा? अब भी वही होगा जो बैल ने बताया। तभी अचानक व्यापारी का बैल हाथी की तरफ लड़ने को दौड़ा। हाथी ने अपने सूंड से बैल को मारना चाहा, लेकिन सूंड सींग में फंस गई और हाथी को भयंकर दर्द हुआ। हाथी वहां से डरकर भाग गया। राजा ने बैल को सर्व विजेता घोषित किया और इनाम में 1200 रुपए व्यापारी को देने की घोषणा की। व्यापारी को 1200 रुपए इनाम स्वरूप दिए गए। दोनों ठग बहुत अचंभित हो गए क्योंकि सर्व घटना सत्य सिद्ध हो रही थी। व्यापारी बैल को लेकर चलने लगा। कुछ देर बाद ही बैल की अचानक मौत हो गई। दोनों ठगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई, भय से कांपने लगे। भाई, अगर ऐसा ही होता है तो अगले जन्म में हमें भी बैल बनकर शेर जी को 200 रुपए ब्याज से चुकाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो बहुत भयंकर होगा। मैं तो कहता हूँ कि उस शेर जी को उसके पैसे वापस कर देते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तूने। दोनों ठग उसी समय वापस उसी सेठ जी के पास गए। सेठ जी, ये लो आपके पैसे। हम अगले दिन में बैल बनकर नहीं चुकाना चाहते। अरे कौन से बैल? मैं ये पैसे नहीं लूंगा, ले जाओ यहाँ से। उन्होंने पैसे गली में फेंक दिए और ऋण माफ न करने पर अड़ा रहा। ठगों ने सोचा कि यह तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ और काफी चिंतित थे। अब क्या करें भाई? मुझे तो लगता है अब तो बैल बनकर ही चुकाना पड़ेगा। नहीं भाई, अभी हमारे पास एक उपाय और है। अगले दिन दोनों एक संत के पास पहुंचे और अपनी सारी समस्या बताई। तुम ऐसा करो, सेठ जी के उन्हीं पैसों से मुख्य मार्ग पर एक चौराहे के पास धर्मशाला और प्याऊ बनवा दो। लेकिन याद रखना, उसमें किसी को ठहरने नहीं देना है। क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों? उससे क्या होगा? फिर आप ही देख लेना कि आगे क्या होता है। उन्होंने सोचा कि संत बहुत आगे की जानते हैं, इसीलिए अगले दिन दोनों ने उन पैसों से नगर से कुछ दूर स्थित मुख्य रास्ते पर एक धर्मशाला और प्याऊ बनवा दी और उसी धर्मशाला पर सेठ जी का नाम लिखवा दिया। दोनों उसके द्वार पर पहरा देने खड़े हो गए। जो भी दूसरे नगर गांव से आने जाने वाले व्यक्ति पानी पीने के लिए धर्मशाला में जाना चाहते तो दोनों ठग किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। सभी आश्चर्य करके चले जाते। एक दिन सेठ जी का एक रिश्तेदार उनसे मिलने उनके नगर में आया
काफी थका हुआ था। उसने देखा कि ये धर्मशाला तो अपने ही रिश्तेदार की है, तो इसमें पानी पीने के लिए जाने लगा। रुको सेठ जी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों भाई, ये मेरे प्यारे रिश्तेदार किरोड़ी मल की धर्मशाला ही तो है, मैं क्यों ना जाऊं इसमें। ये बात आप अपने रिश्तेदार जी से ही पूछ लेना। क्या? हाँ सेठ जी। सेठ जी के रिश्तेदार को बहुत गुस्सा आया और जाकर सेठ जी को डांटने लगा। अरे मूर्ख, क्यों तो इतना पैसा लगाया वहाँ और 2 मुस्टंडे खड़े कर दिए। सब लोग तुम्हें गाली देते हैं, खामखा पैसे बर्बाद कर दिए। अरे इससे अच्छा तो बनवाता ही मत वहाँ। अरे क्या कर रहे हो आप? कैसे पैसे बर्बाद कर दिए? कौन से मुश्किल छोड़ दिए? कहाँ की बात कर रहे हो आप? कह क्या रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। उधर धर्मशाला बनवा दी और किसी रुकने भी नहीं देता उसमें। सेठ जी काफी देर तक सोचते रहे कि क्या बात हो गई। कौन सी धर्मशाला की बात कर रहे हो आप? हमारी धर्मशाला है और तुम्हें पता ही नहीं। चल तुम्हें दिखाकर लाता हूँ। दोनों ने वापस जाकर देखा। रुको सेठ जी, आप बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों बदनाम कर रखा है मुझे? क्या चाहते हो तुम? वो हमारा कर्ज माफ कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आजा मेरे भाई, ये जोड़े तुम्हें दोनों हाथ और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया। अब तो बंद कर दो ये सब नाटक। हाँ सेठ जी, अब संभालो आप अपनी जाओ। करके अपना जीवन यापन किया।